गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स का, जिसमें आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स का मतलब हिंदी मीनिंग होता है बहुपद। बहुपद में आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक होता है वेरिएबल्स और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल्स को हिंदी में चर कहते हैं और कांस्टेंट को अचर कहते हैं। चर और अचर का मतलब जैसे आप चर का मतलब होता है क्या, जो उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता, उसका जो मर्जी होगा वो वैल्यू जो है अपने आप को प्राप्त करेगा। और अचर का मतलब होता है वो वैल्यू फिक्स रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, मैंने आपको बोला जो आप जाओ टॉफ़ी ले आओ मेरे लिए, तो आप जब टॉफ़ी लाने जाओगे तो आप कुछ भी ला सकते हो, 1 2 3 4 5 आपके पॉकेट में जितने रुपए होंगे। लेकिन जब मैं आपको बोलूँगा 5 टॉफ़ी लेके आओ, तो आप मेरे लिए मात्र 5 टॉफ़ी लेके आओगे, तो वो क्या होता है अचर। आपको फिक्स कर दिया गया। कांस्टेंट को अचर कहते हैं और आपका वैल्यू क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया, जो आपको 5 ही टॉफ़ी लाने। तो चर और अचर समझ में आ गया, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। उसके बाद देखो पॉलिनोमियल्स का डिग्री होता है। डिग्री में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर उस पूरे पॉलिनोमियल्स के अंदर जो आपको हाईएस्ट पावर दिखे वो क्या होता है, डिग्री होता है। अब देखो डिग्री पावर क्या होता है, तो पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल्स लिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² माइनस 3xy माइनस 2yz। तो यहाँ पे जो ये क्या है, वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ये क्या है, बेस है। इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं या बेस कहते हैं। और ये क्या हो गया, आपको पावर हो गया। तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री समझ में आ गया। उसके बाद देखो आपको मैं बताया पहले चर और अचर, फिर डिग्री बता दिया। अब देखो बहुपद होगा कौन सा और कौन सा बहुपद नहीं होगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। इजली लैंग्वेज में आप आसान भाषा में समझो, जो रूट के अंदर हो, जैसे कोई भी यदि रूट अंडर एक्स है +3 है, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये रूट के अंदर है। ठीक है। अब देखो दूसरा, यदि पॉलिनोमियल या बहुपद, अब देखो जैसे x पे पावर -1/3 है, वो भी बहुपद नहीं होगा। यदि x पे पावर रूट अंडर हो या क्यूबिक हो या माइनस पावर हो, तो ये सारे क्या होंगे, बहुपद नहीं कहलाएंगे। बहुपद क्या होगा, जो सिंपली हम जैसे x + y + z, ये क्या है, बहुपद है। अब देखो बहुपद में यदि आपको डिग्री 1 है तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। यदि आपको डिग्री यदि 1 है, डिग्री 1 का मतलब है क्या, जो इस पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 के बराबर है। हाईएस्ट पावर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जैसे कोई पॉलिनोमियल, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल x + 2, तो यहाँ पे देखो डिग्री क्या है, 1 है। तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद। इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, या इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। वैसे ही यदि इस पे पावर 2 हो या डिग्री 2 हो, x² पर 2 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद।
कोई दिक्कत यहाँ पे? यदि इस पे डिग्री 3 हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको ट्राइनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इसको क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। आपको अभी पॉलिनोमियल चैप्टर जब बहुपद में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको अभी तक 3 चीज बताया। 3 चीज में सबसे पहले वेरिएबल्स और कांस्टेंट। वेरिएबल्स का मतलब होता है चर और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। फिर दूसरा पॉइंट हमने राइट डाउन करवाया आपको, यदि किसी भी वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स का मतलब चर पे, यदि पावर निगेटिव हो या रूट के अंदर हो तो वो क्या होगा? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, यदि डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। यदि डिग्री 3 है तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? अब देखो, आपको इसके अंदर सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 2.1 है जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। 2.1 का मात्र एक ही, आप 2.1 में देखो, एक्सरसाइज 2.1 में आपको शून्यक मतलब जीरोज, जीरोज या फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना है। क्या करना है? शून्यक, शून्यक को इंग्लिश में फैक्टर या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद के शून्यक को क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यक को, बहुपद के शून्यक को, बहुपद के शून्यक को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरोज या फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके अंदर आप क्या देखोगे? एक्सरसाइज 2.1 में जो ग्राफ बना हुआ है इसमें आपको फैक्टर या शून्य, फैक्टर या शून्यक निकालना है। फैक्टर या शून्यक का मतलब इंग्लिश वालों के लिए जो फैक्टर निकालना है और हिंदी मीडियम वालों को शून्यक निकालना है। तो शून्यक या फैक्टर निकालने के लिए जब भी कहा जाए हिंदी या इंग्लिश में, तो आप जो है सो उसको क्या करोगे? उस लाइन को देखोगे, उस पॉलिनोमियल के लाइन को, उस बहुपद के लाइन को हम देखेंगे। जो वो फिगर ड्रॉ हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, वो बहुपद से जो बहुपद का जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करता है, वो उसका फैक्टर कहलाएगा या शून्यक कहलाएगा। क्या? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो जो एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे जो पॉलिनोमियल बहुपद का जो ग्राफ बना होगा, एक्स और वाई एक्सिस पे जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बना होगा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा उतना शून्यक कहलाएगा। उसका शून्यक उतना ही होगा और वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये वैल्यू डालने पे, उस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू डालने पे क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वो लीनियर पॉलिनोमियल या जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जैसे एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप उसके अंदर देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है y डैश x डैश x। ये जो आपको दिख रहा है इसमें क्या है? एक ग्राफ ऐसे कर, तो इसके अंदर
जो जीरो है, जो जीरोज है वो क्या है, जीरो। कोई दिक्कत यहाँ? शून्य क्या है, जीरो है। शून्य इसलिए जीरो है क्योंकि यहाँ पे जब एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को ग्राफ इसने, ये जो लाइन है, ये जो पोलिनोमियल का है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, इसलिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर हम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आप, वाई डैश एक्स डैश, इसके अंदर देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे और ऐसे। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन इसमें देखो, जो मैं क्या बताया था, जो पोलिनोमियल का जो लाइन खींचा होता है, जो पोलिनोमियल का जो ग्राफ खींचा हो, पोलिनोमियल के ग्राफ का जितना जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, जो पोलिनोमियल का ग्राफ जितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका शून्यक उतना होगा। तो ये एक्स एक्सिस कौन सा है, आप एक्स एक्सिस ये रहा, तो एक पॉइंट पे मात काट रहा है, तो इसका शून्यक या जीरोज क्या होगा, एक होगा, जीरोज वन या शून्यक वन। कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 3 में देखो आप, एक्स डैश यहां से चला ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसके अंदर देखो आप, एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, तो ये इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जीरोज कितना हो जाएगा, 3, और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य हो जाएगा 3। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? आप हर हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें मात्र एक ही एक्सरसाइज 2.1 में मात्र एक ही पॉइंट आपको याद करना है, जो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे, पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कितने जगह पे कट कर रहा है, जितनी जगह पे कट करेगा वो उसका उतना शून्यक कहलाएगा, उसका उतना ही शून्यक होगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर वाई डैश एक्स एक्स डैश, इसके अंदर ग्राफ कुछ ऐसा है, तो ये पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह करता है, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, 2, और शून्य कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे चलता है, फिफ्थ पॉइंट पे वाई डैश एक्स एक्स डैश, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पोलिनोमियल का ग्राफ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट, तो यहाँ पे जीरोज कितना होगा, 4, और शून्य कितना हो जाएगा, 4। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है,
अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट यहाँ, एक दो, और एक पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। एक्स एक्स वाई एक्सिस को वाई वाई डैश एक्स एक्स, यहाँ पे एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट पे ये ग्राफ कट कर रहा है। इस वजह से इसका जीरोज कितना है, 3। जीरोज कितना है, 3, और शून्य कितना हो जाएगा इसका, 3। फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। एक बार रिवीजन में आप देखो एक्सरसाइज 2.1 में 2.1 पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बहुपद। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। बहुपद में दो पार्ट आता है। बहुपद में दो चीज से बना होता है, चर और अचर। चर क्या होता है, वेरिएबल्स, और अचर क्या होता है, कांस्टेंट। जो फिक्स वैल्यू रखता हो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और जो वैल्यू डिफरेंट रखता हो तो इसको क्या कहते हैं, चर। जो फिक्स वैल्यू कांस्टेंट, जो डिफरेंट वैल्यू उसको क्या कहते हैं, चर। अब देखो चर के बाद बहुपद कहते हैं किसको, तो बहुपद के लिए जो है सो आप इजिली लैंग्वेज में समझो, जो भी चर हो वो उस पर पावर नेगेटिव ना हो, वो रूट के अंदर ना हो, ठीक है, उस पर फ्रैक्शन पावर ना हो, तो वो सारा चीज यदि नहीं होता तो वो बहुपद कहलाएगा। यदि पावर नेगेटिव है, यदि पावर फ्रैक्शन में है, तो वो क्या कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि पावर फ्रैक्शन में है या यदि पावर नेगेटिव है तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद के बाद है डिग्री। डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट, चर पे जो हाईएस्ट पावर रहेगा, चर पे जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। और यदि डिग्री 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 2 है तो उसको द्विघातीय बहुपद। यदि डिग्री 3 है तो उसको क्या कहते हैं हम, त्रिघातीय बहुपद। अब जो है, जो एक्सरसाइज 2.1 है वो बेस्ड है। आप जब देखोगे उसमें तो उसके अंदर मात्र आपके माइंड में एक चीज सेट करना है, किसी बहुपद का यदि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना है या यदि किसी बहुपद के शून्यक निकालना है तो वो एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने जगह कट कर रहा है उतना शून्यक होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये बहुपद का ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके 2 शून्यक हो गए, 2 जीरोज हो गए। ये देखो बहुपद का एक ग्राफ है, इसके अंदर आप देखोगे कितने, 1 2 3 4 जगह कट रहे हैं, तो इसके जीरोज कितने हैं, 4 हैं, शून्यक 4 हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो इसके शून्य कितने हैं, 3 हैं, जीरोज कितने हैं, 3 हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद। आप जो है, जो भी इसके अंदर यदि डाउट्स है बहुपद में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करूंगा।